आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन के बारे में। सबसे पहली एप्लीकेशन को सीखना हम शुरू करते हैं, यानी कि ये हमारी सबसे पहली वीडियो प्रैक्टिस क्लास है। इस एप्लीकेशन को सीखने का हमारा मेन मकसद है हमारी जो माउस के ऊपर पकड़ है वो सही तरीके से हो जाए। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन को सीखना स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन को अपने कंप्यूटर में ओपन करने के लिए हमारे को विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? विंडो प्लस आर। हम कीबोर्ड से विंडो के साथ अगर आर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इस रन डायलॉग बॉक्स में आपने टाइप करना है एमएस पेंट। एमएस पेंट टाइप करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ओके बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ओपन करने का, आपको कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करना है, ओनली पी बटन प्रेस करना है। जैसे पी बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर मेन्यू में जो ऑप्शन सिलेक्ट होगा वो पेंट ऐप सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे पेंट ऐप सिलेक्ट होता है आप इस पर एंटर बटन प्रेस करो तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब इस एप्लीकेशन को हम या इस विंडो को फुल स्क्रीन पे करना चाहते हैं। अभी जो विंडो आपके सामने ओपन हुई है वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट फंक्शन प्रोग्राम की विंडो है। फुल स्क्रीन पे करने के लिए ये देखिए यहाँ पर हमारे को कुछ कंट्रोल बटन दिखाई दे रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। 3 कंट्रोल बटन हमारे को दिखाई देते हैं, जिसमें जो पहला कंट्रोल बटन है वो माइनस का साइन, दूसरा मैक्सिमाइज का और तीसरा क्लोज बटन। ये तीनों बटन जो होते हैं हमारी विंडो को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। कंट्रोल यानी कि ये जो विंडो ओपन है, ये माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग एप्लीकेशन की जो विंडो ओपन है, इस विंडो को फुल स्क्रीन पर अगर हम करना चाहते हैं, इसको अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए हमारे को ये कुछ बटन दिए जाते हैं जिसको हम विंडो कंट्रोल बटन बोलते हैं। चाहे पेंटिंग है, चाहे नोटपैड है या कोई भी विंडो की एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हो तो आपको ये विंडो कंट्रोल बटन आपको दिखाई देंगे। 3 बटन दिखाई देते हैं, पहले का नाम मिनिमाइज, दूसरे का मैक्सिमाइज और तीसरे का क्लोज। 3 विंडो कंट्रोल बटन होते हैं और ये कौन सी बार में होते हैं? ये होते हैं टाइटल बार में। अब ये टाइटल बार कौन सी है? किसी भी विंडो की जो सबसे टॉप की जो बार होती है उस बार को हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। यहां से लेकर ये यहां तक पूरी अपनी क्या है कि टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर हमारे को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन दिखाई देते हैं। उसके अलावा हमारी फाइल का टाइटल हमारे को दिखाई दिया जाता है। और जब पहली बार विंडो ओपन करते हैं या पहली बार पेंटिंग की विंडो ओपन करते हैं तो उसका जो टाइटल आता है, बाय डिफॉल्ट जो टाइटल रहता है वो रहता है अनटाइटल्ड पेंट, यानी कि अभी तक इसका कोई टाइटल नहीं है। जैसे आप फाइल को सेव करोगे, फाइल का नाम डालोगे तो अनटाइटल्ड की जगह जो नाम आपने फाइल का दिया है आपको वो नाम यहाँ पे दिखाई देता है। उसके अलावा सबसे पहले जो छोटे छोटे आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, जल्दी से किसी फंक्शन को ओपन करने के लिए होते हैं। उससे सबसे पहले विंडो बटन आपको दिखाई देता है। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार काम कैसे करते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले विंडो को हम फुल स्क्रीन करते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद में अभी देखो तीनों बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, टाइटल बटन जहां पर टाइटल लिखा आता है, टाइटल बार, और ये क्विक एक्सेस टूल बार, इनका काम है चीजों को, कार्य को जल्दी से पूरा करना। ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे छोटे से एरो पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे कमांड ग्रुप यहाँ पर ओपन होगा। जो जो बटन आप क्विक एक्सेस टूल बार में देखना चाहते हो उन पर जस्ट क्लिक करोगे तो वो बटन आपके क्विक बार में ऐड होते जाएंगे। उसके बाद में दूसरा आता है मेन्यू टैब, मेन्यू या टैब। पेंटिंग एप्लीकेशन के अंदर हमारे को 3 टैब दिखाई देते हैं, फाइल, होम और व्यू। ये आपका व्यू ऑप्शन, ये होम ऑप्शन और ये फाइल ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद में जब हम बाय डिफॉल्ट जो ओपन रहता है हमारा होम बटन ओपन रहता है, यानी कि होम टैब आपकी सबसे पहले ओपन रहती है, होम, और इधर से ब्रश। होम के अंदर पहला कमांड ग्रुप है, ये पहला कमांड ग्रुप क्या है? क्लिपबोर्ड है। दूसरा क्या है? इमेज। तीसरा टूल। चौथा आपका है शेप, साइज और कलर। इतने कमांड ग्रुप आपको होम के अंदर मिलते हैं। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है आपका ड्राइंग एरिया। ये आपका ड्राइंग एरिया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ड्राइंग करना सीखेंगे। ड्राइंग एरिया का काम क्या होता है? ये इसको आप ड्राइंग एरिया बोल सकते हो या इसको हम बोल सकते हैं पेज।
ये वो पेज है जिस पर हम ड्राइंग करेंगे, अपनी फाइल को इस पेज के ऊपर ही बनाएंगे। ड्राइंग पेज के साइज को आप अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। कितना साइज, कितनी अपने को हाइट चाहिए पेज की, कितनी अपने को विड्थ चाहिए, वो आप एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि सेट कर सकते हो। उसके बाद में जो बार आती है उस बार को हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए जो बार आ रही है इस बार को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसका नाम है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और पेज को ऊपर नीचे करने के लिए जो बार आती है इसको हम बोलेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये छोटे छोटे एरो आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, चारों कोनों पर आपको ये एरो दिखाई देंगे। इन एरो को हम बोलते हैं स्क्रॉल एरो। ये क्या है? स्क्रॉल एरो। यानी कि स्क्रॉल एरो पे भी क्लिक करके आप इनको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हो। बाकी यहाँ से जैसे आप इनको पकड़ के बार को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट करोगे तो ये आपका पेज स्क्रॉल होता हुआ आपको दिखाई देता है। जैसे मैंने एक लाइन लगाई, अब इसको लेफ्ट राइट सरकाना है तो ये देखिए स्क्रॉल बार को जैसे मैं लेफ्ट राइट करूंगा तो मेरा पेज भी लेफ्ट राइट होते हुए मेरे को दिखाई देता है। और वर्टिकल स्क्रॉल बार को अगर करूंगा तो ये पेज ऊपर नीचे होता हुआ मेरे को दिखाई देता है। क्लियर? उसके बाद में नीचे आपके पास आता है स्टेटस बार। ये स्टेटस बार आपके ड्राइंग पेज का स्टेटस आपको दिखाता है। भी आपने पेज का साइज क्या ले रखा है, ओके, कितने % आपने जूम कर रखा है। यहाँ पर आपको कुछ जूम के ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। अगर माइनस करेंगे तो पेज आपका छोटा होता जाएगा, प्लस करोगे तो जूम इन होता जाएगा। अब जूम इन हो रहा है और ये जूम आउट हो रहा है। जूम से बाहर निकलना जूम आउट, जूम के अंदर जाना जूम इन। बाय डिफॉल्ट 100% नॉर्मल होता है। अगर छोटा करके देखना हो तो आप माइनस करो पेज का साइज। ये जूम आउट और जूम इन हो रहा है, जूम से बाहर निकल रही है। जैसे जूम को कम करेंगे साइज छोटा होता जाएगा, जैसे जूम इन करेंगे ऑब्जेक्ट हमारे को बड़ा होकर दिखाई देता रहेगा। अब ये देखो जैसे पेज का साइज अपनी स्क्रीन से छोटा हो जाता है तो आपको यहाँ पर पेज के किनारों पे छोटे छोटे व्हाइट डॉट दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इन डॉट को पकड़ के आप अपने पेज के साइज को बड़ा छोटा अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। पेज की लंबाई एडजस्ट करना, पेज की हाइट को कम ज्यादा करना, आप ये सारे काम यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्लियर? मैंने आपको बताया सबसे पहले टाइटल बार होती है, फिर उसके बाद मेन्यू बार या टैब भी बोल सकते हैं। 3 टैब हैं, फाइल टैब, होम और व्यू। ये फाइल मेन्यू बोल सकते हो इसको, ये फाइल मेन्यू है, ये होम टैब है और ये व्यू टैब। सभी को एक एक करके सारी कमांड को हम सीखेंगे। अभी हमने ओनली इंटरफेस देखा है, यानी कि इंटरफेस में क्या क्या चीजें आपको करने को मिलेगी, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या कैसे ओपन करना है, क्या क्या कमांड हमारे को दिखाई देगी, ये चीजें हमने इस क्लास में जानी है।